से संबंधित है, योगिनी और यक्षिणियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम यक्षिणी और योगिनियों की बात करते हैं तो आपको पहले शास्त्र को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 64 योगिनियों का विधान माना गया है और उसी तरह से मूलतः मुख्यतः 36 यक्षिणियों का विधान भी माना गया है। अब जब आप सांख्यायन तंत्र पढ़ेंगे या फिर आप कुलार्णव तंत्र पढ़ते हैं या रुद्रामल तंत्र पढ़ते हैं और तंत्र के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 36 यक्षिणियाँ निकृष्ट शक्तियों में मानी गई है, अधोगति को प्राप्त शक्तियां हैं। या तो आप पिशाचिनी बोलें, यक्षिणियां बोलें या फिर आप गंधर्वों की बात करें, ये सब आसुरी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये भोग प्रसाद पे चलते हैं और बिना भोग के आपका काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जितना देते हैं उतना ले भी लेते हैं आपसे। अब ये ध्यान रखें, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भोग वासना तृष्णा की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधक कई बार इनका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन हम आपको सावधान करना चाहेंगे, हमेशा उच्च शक्तियों की आप साधना करें। निकृष्ट शक्तियों की साधना, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनियों की साधनाएं जो करता है या यक्षिणियों की साधनाओं में जो जाएगा, वो उनसे एक संबंध स्थापित करेंगी उस साधक से, और वो जितना आपको देंगी उतना लेंगी भी। और अगर आप देने में असमर्थ नहीं हुए तो फिर वो अपने, जब आपकी मुक्ति होगी तो वो मुक्ति नहीं होने देंगी आपकी, और अपने लोक में अपने आपको दास बना के ले जाती हैं कई बार। ये गूढ़ रहस्य है, ये हर किसी गृहस्थ व्यक्ति के समझ में आए या ना आए ये अलग विषय है। ये गूढ़ रहस्य है, ये गुरुगम्य ज्ञान है, ये साधकों को ही समझ में आएगा। लेकिन जब आप योगिनियों की बात करते हैं, योगकारी शक्ति हैं वो, महायोगकारी शक्ति, महापराशक्ति, 64 योगिनियाँ जो आपको इस संसार में योग और भोग दोनों की प्राप्ति कराती हैं, आपको साधना के मार्ग पे ले जाती हैं। 64 योगिनियों का मंदिर आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में भी है, उड़ीसा में भी इनका मंदिर है। तो 64 योगिनी मंदिर या 64 योगिनियाँ क्या हैं? ये भगवान शंकर से प्राप्त शक्तियाँ, योगकारी शक्तियाँ हैं। ये सूर्य शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ नहीं हैं। योगिनियाँ आकाश मार्ग से विहार करने में, दृश्य अदृश्य होने में, पर काया गमन में, धन की प्राप्ति, सांसारिक सुखों से ज़्यादा योगकारी शक्तियाँ योगिक क्रियाओं के लिए काम में ली जाती हैं। अब यहाँ यक्षिणी और योगिनियों में मूल अंतर क्या हो गया? अधोगति को प्राप्त आसुरी शक्तियाँ जो हैं उन्हें हम यक्षिणियाँ कहते हैं, और उसमें भी निकृष्ट शक्तियाँ जब आ जाती हैं तो वहाँ वो डाकिनी पिशाचिनी के अंतर्गत आती हैं। ग्रस्त साधकों को हमें कभी सलाह नहीं देते कि आप इनकी साधना उपासना करें। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है 64 योगिनियाँ, तो वो योगकारी शक्तियाँ हैं। अपने गुरु के सानिध्य में आप कोलाचारी साधक या कोलाचारी साधना उपासना दीक्षा में योगिनियों की साधना कर सकते हैं। योगिनी की साधना करने से आपको योगकारी शक्तियाँ मिलेंगी, योग मिलेगा, भोग मिलेगा, समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी, यश ऐश्वर्य मान सम्मान की प्रतिष्ठा होगी और आपको परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। अब